हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज हम क्लास टेंथ की जो 6 चैप्टर है उसका हम टेंथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सा पार्ट भी कर रहे हैं? ये पार्ट टेंथ है। इस वीडियो में मैंने आपको देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बताया था ना, जो थ्योरम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके साथ साथ मैंने ये और ये सेकंड दो क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। तो इस वीडियो में बाकी हम थर्ड क्वेश्चन से यहाँ तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए, पहला है ये इन फिगर 6.44 फिगर दिया है, ये डायग्राम दिया है ए बी सी और ए डी बी सी। देखो, एक बी सी बेस है। बी सी क्या है बेटा? बी सी इज द बेस। इसको हम रेड कलर से ले लेते हैं, ठीक है। इस पे दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी आपको दिख रहा है, बी सी पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा क्या है? डी बी सी। इस बी सी पे इस साइड एक ए बी सी ट्रायंगल है और नीचे साइड एक डी बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, इफ़ ए डी एंड बी सी, और ए डी और बी सी एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। तो हमको प्रूव करना है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ऊपर वाला एरिया अपॉन नीचे वाला एरिया इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ लिख लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन एक देना पड़ेगा। क्या देंगे? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे एक हम करेंगे ड्रॉ, ठीक है। ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ए से इस पे एक 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। वाह, 90 डिग्री क्या मैंने ड्रॉ किया है। ये ए एम एक 90 डिग्री हमने बी सी पे ड्रॉ किया। ऐसे ही यहाँ से एक 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 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए एन, ठीक है। और ए एन भी हमने, सॉरी, डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी और ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब प्रूफ में चलेंगे तो बड़ा इजी है। सबसे पहले हमको ए ओ एम और डी ओ एन को इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन डॉन, ए ओ एम और डी ओ एन को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कर लोगे क्या? देखिए, हो जाएगा। एम एंगल एन के बराबर है, कितना है? 90 डिग्री। एंगल एम एन के बराबर है 90 डिग्री, और ये एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल डी ओ एन, ये आपस में इक्वल हैं। क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ एम जो हो जाएगा, ए ओ एम जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ एन के। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इतना अगर समझ गए, इसका मतलब कि ए एम अपॉन डी एन क्या होगा? ए एम अपॉन डी एन क्या होगा? ये हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। ए एम अपॉन डी एन मतलब इसका ये, तो इसका हाइपोटेनियस ए ओ अपॉन इसका हाइपोटेनियस डी ओ। ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब आइए इन दोनों के रेशियो में एरिया ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखे क्या? यहाँ पे लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी। यही तो हमको फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है। तो ए बी सी की एरिया, देखिए ए बी सी की एरिया होगा हाफ बी सी इंटू ए एम, क्योंकि बी सी क्या है? इसका बेस है और ए एम परपेंडिकुलर है। तो ऊपर वाला एरिया होगा हाफ बी सी इंटू ए एम। ऐसे ही नीचे वाले का होगा हाफ बी सी इंटू डी एन। बोलिए क्यों होगा हाफ? क्योंकि इसका भी बेस क्या है? बी सी, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है? डी एन। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाफ से हाफ और बी सी से बी सी कट गया, मतलब ए बी सी और डी बी सी के एरिया क्या आ गई? ए एम अपॉन डी एन। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी कितना आया? ए एम अपॉन डी एन। और ए एम अपॉन डी एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं? दोनों इक्वल हैं क्या? ए ओ, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेना, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसके जगह पे
लिख सकते हैं AO अपॉन DO, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। यही तो है ना, AO अपॉन DO। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे दिया है गिवन क्या दिया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल, हमने दो ट्रायंगल ले लिया ABC और PQR। यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, PQR के। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि AB अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR होगा, नंबर 1। साथ साथ एंगल A किसके बराबर, एंगल P के, और B Q के, और एंगल C R के बराबर होगा, ये नंबर 2, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, और साथ साथ दिया है कि एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PQR, ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर हैं और दोनों का एरिया भी सेम है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू दिया है एरिया ट्रायंगल PQR, ये दिया है कि इन दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, 1। ये PQR नीचे आ गया तो इधर क्या बचा, 1। और इनका एरिया ABC और PQR का एरिया क्या क्या रहता है, उसके कोरोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इसका मतलब क्या कि AB अपन PQ भी क्या हो जाएगा, √1, और √1 को भी लिख सकते हो 1, मतलब यहाँ पे AB किसके बराबर हो गया, PQ के। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम एरिया के जगह पे AB PQ नहीं लेते, BC और QR स्क्वायर लेते, तो BC QR के बराबर हो जाता, और AC किसके बराबर हो जाता, PR के। ठीक है, तो अब देखिए दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें एंगल्स भी इक्वल हैं, यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे साइड भी इक्वल हो गए, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया इक्वल था, उससे हमने देख लिया कि साइड भी इक्वल हो गए, प्रोपोर्शनल तो है ही, साथ में इक्वल भी हो गए, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, और AC PR के बराबर, और यहाँ एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अब क्वेश्चन हम 5th करने वाले हैं। ठीक है, बोला DEF आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल AB BC AC ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC, और AB का मिड पॉइंट D है, तो इसका मिड पॉइंट हो गया D। ऐसे ही BC का मिड पॉइंट दिया है E, और इसका मिड पॉइंट दिया है A। आई बात समझ में, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, और आपको इन दोनों को, इनको DEF इन पॉइंट्स को मिला लेना है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि DEF और ABC की एरिया निकालनी है, DEF और ABC की एरिया निकालनी है। सबसे पहले तो इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ करिए। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो बताइए। देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, ये हमने 9th क्लास में ऐसी क्वेश्चंस पढ़े थे, हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते थे। अब करते थे ना, ऐसा दिया था कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट्स हैं तो DEF हो जाएगा 1/4 ऑफ ABC, आपको याद होगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC अगर आप देख रहे हैं तो ये और ये आपस में क्या है, ये मिड पॉइंट्स है। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्या है, ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, एक्चुअली इसमें डायग्राम थोड़ा गलत है, लेकिन इसी डायग्राम के थ्रू यहाँ से यहाँ पे हम D बना लेते हैं, इसको E बना लेते हैं, और इसको F बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन देखेंगे AB का मिड पॉइंट D दिया है, तो AB का मिड पॉइंट ये D हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से DF किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के।
डी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। आई बात समझ में। ऐसे ही ये इसके मिड पॉइंट भी हो जाएगा और साथ साथ ये उसका आधा भी हो जाता है। क्या, जब मिड पॉइंट रहता है तो ये जो डी एफ है वो बी सी का आधा भी हो जाएगा। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि डी एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी और यहाँ पे ई भी मिड पॉइंट है, मतलब बी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा आपस में पैरेललोग्राम, जो 9th में हमने पढ़ा था। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब कि ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, नंबर 1। आई बात समझ की नहीं, बता दो, फिर से बताऊं। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 9th वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और ये जैसे पैरेललोग्राम होगा तो ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम आप प्रूफ कर लोगे, आपको करने आता है। इसका मतलब कि ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इसके बराबर, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये एक्चुअली यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ, जो आपके डायग्राम में रहेगा, ठीक है। सी के बराबर डी है, ठीक है, और बी के बराबर ई है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी मतलब अननोन वाला किसके सिमिलर होगा, तो इसमें अननोन क्या है, ई, और बी के इक्वल क्या है, बी के इक्वल ई है, मतलब कि ये हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ डी के, क्या हो जाएगा, ई एफ डी के। आप कर लीजिएगा इन दोनों को सिमिलर, इनको पैरेललोग्राम और इसको पैरेललोग्राम करके। इसका मतलब दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसमें ए बी सी में ए बी स्क्वायर होगा, इसमें ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी हो जाएंगे डी ई एफ स्क्वायर, और ये इसके आधे होते हैं, मतलब ए बी के जगह पे 2 ई एफ लिख लेना, होल स्क्वायर अपन ई एफ स्क्वायर, मतलब कि 4 ई एफ स्क्वायर अपन ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4:1। और नहीं तो यहाँ पे और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ईजी है वो, ठीक है, और मैंने समझाया, एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। अब देखिए 6 क्वेश्चन भी है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे सबसे पहले 2 सिमिलर ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे ले लो ए बी सी, और यहाँ पे ले लो एक ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर, ठीक है, और ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग मीडियंस। इसमें सबसे पहले अपन मीडियंस बना लें। हम मान लेते हैं कि इसमें ए एम मीडियन है और इसमें पी एन मीडियन है, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ करना है, गिवन क्या दिया है देखिएगा अच्छे से, गिवन दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि इन दोनों का जो रेशियो है साइड के नहीं, मीडियन के भी स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब साइड का तो होता ही है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये तो थ्योरम में हमने पढ़ दिया है। ये कह रहे कि वो तो होगा ही, ये ए एम स्क्वायर अपन मीडियन के भी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 था ना, उसी टाइप का करना है। सबसे पहले ए बी एम और पी क्यू एन को हम क्या कर लें, पी क्यू एन को आपस में सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो देखो, क्योंकि ये दोनों लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पहली बात, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे ए बी अपॉन
ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपन पी क्यू उतना ही होगा जितना बी सी अपन क्यू आर होगा। ये वाला साइड छोड़ दीजिए। इसका मतलब कि ए बी अपन पी क्यू, अब भाई ये मीडियन है, मतलब कि बी सी को 2BM लिख सकते हैं क्योंकि मीडियन दो भागों में इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये यहाँ लिख लेते हैं 2BM और नीचे लिख देते हैं 2QN। 2 से 2 कट गया, मतलब कि ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर आ गया? ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर आ गया? बी सी को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे बी एम अपन क्यू एन के बराबर। ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी एम हाफ वाले में ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। इसमें देखो ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू बी एम अपन क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन 2 है, ये दिया गया है। और साथ साथ एंगल बी क्यू के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? क्यू के। मतलब कि एस से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी एम किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल पी क्यू एन के। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, क्योंकि इसका रेशियो और ये आधे आधे वाला का रेशियो इक्वल है और बीच का एंगल भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए, इसका मतलब कि क्या हो गया? इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू किसके हो जाएगा? ए एम अपॉन पी एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइड क्या हो जाएंगे? आपस में प्रोपोर्शनल। और अब देखिए, अब यहाँ पे हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसका मतलब कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाता है? उनके साइड का प्रोपोर्शनल तो होता ही है। और ए बी अपन पी क्यू के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? ए एम स्क्वायर अपॉन पी एन स्क्वायर। यही प्रूफ करना है कि इन दोनों का रेशियो क्या? इन दोनों का रेशियो कोरस्पोंडिंग मीडियन के भी रेशियो के ए एम स्क्वायर और पी एन स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर लेना है। बी सी इक्वल्स टू 2BM और क्यू आर इक्वल्स टू 2QN करके कर लेंगे इसको ए से। और फिर इसका मतलब कि ए बी अपन पी क्यू के बराबर ए एम अपन पी एन हो गया। तो ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर के जगह पे ए एम स्क्वायर अपन पी एन स्क्वायर, यही काम करना है। देखिए 7th क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है। और ये क्वेश्चन आपको समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं इसको इजीली समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका छोटा सा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, फिर डिटेल में करते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन अ साइड ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना लिया। से दिस इज ए बी सी डी, से दिस इज ए बी सी डी। और इसका कोई भी एक डायगोनल खींच लो। ठीक है, हरे कलर से यहाँ से एक डायगोनल खींच ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ब्लू कलर लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। प्रूफ, पहले आपको क्या करना है? एक स्क्वायर खींच लेना है, उसमें एक कोई भी एक डायगोनल को मिला लेना है, AC को मिला लेना है। ठीक है, बोला कि प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। मतलब इसके किसी भी एक साइड पे आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो मान लीजिए ये ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, ये भी क्या हो जाएगा? ए, और ये हो जाएगा ए। तो इसी मान लो BC साइड पे ए के बराबर इधर खींच ले रहे हैं और ए के बराबर ये इधर खींच रहे हैं, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना साइड पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब वन साइड के स्क्वायर पे हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। टू द हाफ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन इट्स डायगोनल। इसके एक डायगोनल पे भी हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो ये बताइए ये डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये है ए और ये है ए, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी ए है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ए निकाल लो, मतलब ये हो जाएगा A√2।
तो ये कितना हो जाएगा A√2 डायगोनल। तो A√2 लेंथ का यहाँ पे मान लीजिए कि AQC एक हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। तो ये हमारा प्रॉपर डायग्राम रहेगा। एक क्या रहेगा ABCD एक स्क्वायर, उसमें इसको मिला लिया, इस पे ए सबका लेंथ ए ले लिया, मतलब जितनी लेंथ की हमने स्क्वायर लिया है उतनी ही लेंथ का इतना, और इसके लेंथ के मतलब जितना, जैसे 4 लिया है तो 4√2, 10 लिया तो 10√2 लेंथ का ये डायगोनल के बराबर यहाँ पे खींच लेना है। अब इस डायग्राम को इनलार्ज करके मैं बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, ABCD एक स्क्वायर ले लिया ए लेंथ का, ठीक है, ये इसकी साइड ए है तो ये A√2 हो जाएगी। अब देखिए ये ए है तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ये भी ए और ये भी ए। एक BPC इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने साइड पे कर लिया, और ऐसे ही यहाँ पे अगर ये A√2 है तो ये भी हो गया A√2 और ये भी हो गया A√2, और यहाँ पे AQC हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल कर लिया। लिख देखो आपने पढ़ा होगा कि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ऐसे ही सारे स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होते हैं। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में 60-60 डिग्री एंगल होगा, और इसमें भी कितना, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये सारे 60-60 होंगे, ये भी 60-60। तो ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये आप लिखेंगे कि सिंस ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब कि ट्रायंगल BCP किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल AQC के, ट्रायंगल AQC के क्या हो जाएगा, AQC के सिमिलर हो जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि प्रूव द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऊपर लेना है अपन को साइड वाले पे, और नीचे रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे हम दोनों का रेशियो निकाल लें। यहाँ पे निकाल लें एरिया, ऊपर लिख लेते हैं एंगल BCP और नीचे लिख लेते हैं एरिया AQC। अब आप देखेंगे तो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सॉरी आपने पढ़ा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 बाई कितना होता है बताइए, होता है √3/4 साइड स्क्वायर। आपको मालूम है? नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, ये 6, 7, 8 का है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नहीं है तो आप मालूम कर लीजिएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3/4, नीचे वाले का साइड क्या है A√2 इंटू A√2। अब √3/4 से √3/4 कट गया, ए से ए इधर कट गए, मतलब ऊपर बचा 1 और नीचे √2 इंटू √2 क्या बचा 2, मतलब कि एरिया ट्रायंगल BCP किसके बराबर हो गया, हाफ एरिया ट्रायंगल AQC के बराबर हो जाएगा, हाफ एरिया ट्रायंगल AQC के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये आया रिलेशन, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि BC पे किस पे डिस्क्राइब्ड है, ये साइड पे है, और AQC किस पे है, डायगोनल पे ये है। तो आप बोल सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। बहुत ईजी है, ये ऐसा डायग्राम बना लेना है, यहाँ ए ले लेना है, ABC जो भी लेना है साइड ले लोगे, इस पे ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, और इसके डायगोनल पे ये A√2 कैसे आया मालूम है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया था। ये A है और ये भी A है, तो ये A√2 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड जो एंगल होता है स्क्वायर में, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC और BD 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, तो रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC और BD, ठीक है, कैसे निकालोगे, एक ABC जो है, एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और एक BDE है, BDE मान लीजिए कि BDE, और क्या बोला है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब ये एक ट्रायंगल है D, ये है E,
आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसा डायग्राम बनेगा, ए बी सी, और बी सी का मिड पॉइंट डी है, और यहाँ भी एक ये बन गया। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये मान लीजिए कि ये ए है, ए है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, a/2, a/2 और a/2। तो दोनों का रेशियो निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया क्या, बी बी डी ई, मतलब ये हो जाएगा √3/4, अभी बताया, a इंटू ए, और ये हो जाएगा √3/4 a/2 इंटू a/2। इससे ये कटा, इससे a से ये कट गया, मतलब 1/1/4, 1/1/4, मतलब 4/1। आंसर हो जाएगा 4:1। ये समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल लेना है ए बी सी, और इसका मिड पॉइंट ये ए है तो ये भी ए है, इसका मिड पॉइंट हो गया ये डी, बोल रहा है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाफ a/2, और यहाँ पे एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल a/2, और ये हो जाएगा ई। अब बोलो सर ये दोनों सिमिलर कैसे होंगे? तो बिकॉज ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। 9th कह रहा है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल 4/, ये है। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 4×4 = 16:81, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर ए बी अपॉन पी क्यू अगर 4/9 है, तो एरिया में तो AB² अपॉन PQ² हो जाएगा, मतलब 4²/9², मतलब 16/81, मतलब ये उसका रेशियो हो जाएगा डी वाला। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269630257 पे व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, इस थ्योरम के बारे में पढ़ना।